सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आप जानिए। रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा गांधी परिवार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और न सिर्फ रायबरेली बल्कि खबर है कि अमेठी से भी गांधी परिवार की ओर से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा। सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पिछली बार जो राहुल गांधी स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से अमेठी में चुनाव हार गए थे, राहुल गांधी इस बार उस अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ये सवाल है कि क्या पुश्तैनी सीट छोड़कर भाग गई है कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इतिहास ये कहता है अब तक दोनों सीटों पर सिर्फ 2 मौके ऐसे रहे हैं जब गैर कांग्रेसी कोई सांसद बना इस सीट पर। अमेठी की बात की जाए तो ये वो सीट है जहां पर राजीव गांधी चुनाव जीते, संजय गांधी चुनाव जीते, फिर राहुल गांधी के पास ये सीट गई, लेकिन राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए। और रायबरेली की बात की जाए तो यहां से सोनिया गांधी अभी भी सांसद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गढ़ से इस बार गांधी परिवार गायब हो जाएगा? आखिर क्यों राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते? राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली, इन दोनों को लेकर अटकलें जारी। क्या गांधी परिवार के अलावा कोई और इस बार इन 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहा है? 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे और इसके बाद शायद वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे गांधी परिवार के ये नेता। हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ गई है दिल्ली से लाइव इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, और नियामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। नियामिका, मैं आप ही से समझता हूं अमेठी की वो सीट जिससे राजीव गांधी जैसे, संजय गांधी जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़े, और फिर ये सीट चली गई राहुल गांधी के पास। रायबरेली की बात करें तो वहां से सोनिया गांधी अभी भी सांसद है, यहीं से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी। तो ये 2 ऐसी सीटें जो गांधी परिवार का गढ़ था, गांधी परिवार यहां पर हमेशा एक छत्र राज करता आया। लेकिन 2024 के चुनाव में खबर यह आ रही है कि गांधी परिवार से यहां कोई उम्मीदवार ही नहीं हो। तो क्या ये मोदी लहर से कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार का भाग जाना कहें? जी देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गांधी परिवार मुक्त हो जाएगा अमेठी और रायबरेली, और इसी की वजह से कई ऐसे मुद्दे जो है वो सामने आने वाले, क्योंकि भाजपा ने साफ तौर पर एक चैलेंज दिया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को। राहुल गांधी की खासतौर पर अगर बात करें तो स्मृति ईरानी की तरफ से जिस तरह से चैलेंज दिया गया था कि वो आए और अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन अब कांग्रेस सूत्रों की अगर माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हमारे सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल पा रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है। प्रियंका गांधी वाड्रा की भी अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की तरफ से कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। हालांकि हम ये भी बताना चाहेंगे कि हाल ही में किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता और नेता है रायबरेली और अमेठी से वो AICC हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी लगातार यही मांग की थी कि गांधी फैमिली की तरफ से ही कोई जो उम्मीदवार है उनको उतारा जाना चाहिए अमेठी और रायबरेली से, क्योंकि ये वो सीटें हैं जिन सीटों ने लगातार गांधी परिवार का समर्थन किया है। मुश्किल दौर में भी हमने देखा है किस तरह से इन सीटों ने गांधी परिवार के साथ खड़े हुए ये नजर किसी वक्त पे लोगों के जहन में नहीं आती थी, लेकिन आज स्थिति ये कि चुनाव ही नहीं लड़ रहा है गांधी परिवार इस पर। शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, यहां पर कांग्रेस पार्टी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सीट पर अगर गांधी परिवार से कोई सदस्य नहीं उतरेगा तो क्या ये कांग्रेस या विपक्षी दल बीजेपी को वॉकओवर दे देंगे इन सीटों पर? क्योंकि पिछली बार हमने देखा अमेठी से स्मृति ईरानी जीत गई राहुल गांधी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर इतने लंबे समय तक जो है अमेठी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस गांधी परिवार की सरकार रही, गांधी परिवार के नेता उस पर रहे, लेकिन जो विकास की धारा थी वो 2019 के बाद अमेठी में बही है, और जिसके लिए खुलकर लोगों ने स्मृति ईरानी का स्वागत किया। 55,000 के वोट का गैप रहा था, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि गांधी परिवार के इस मूल गढ़ से राहुल गांधी न लड़कर अब वायनाड का रास्ता साफ तौर पर चुन चुके हैं। तो ये स्पष्ट है कि आगे आने वाले चुनावों के रिजल्ट जो है वो कांग्रेस की गांधी परिवार जो है वो खासतौर पर समझ चुका है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनकी लोकसभा में रायबरेली से जो है वो एंट्री होनी है। ये अटकलें लंबे समय से चल रही हैं कि वो सोनिया गांधी की इस खास सीट से लड़ेंगी, गांधी परिवार की राजनीतिक धारा को आगे लेकर जाएंगी, लेकिन अब प्रियंका गांधी का भी जो इंटरेस्ट है वो इस सीट पर ना के बराबर नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं यही वो निराशावादी बयान है गांधी परिवार के डिसीजन। विश्लेषण कर रही है, सवाल ये है कि आखिर वजह क्या है?
ये तो आपकी पुश्तैनी पारंपरिक सीट थी जो गांधी परिवार को रिप्रेजेंट करती थी। उत्तर प्रदेश में आप कोई सीटें जीते ना जीते, लोकसभा चुनाव में ये 2 सीट आप जरूर जीतते थे। पिछली बार हालांकि एक हार गए थे। तो क्या हार दिख रही है या कोई और वजह है, या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इन सीटों पर लड़ने के लिए? क्या वजह है जिसके चलते गांधी परिवार इस पर उम्मीदवार नहीं उतारा? बहरहाल देखने वाली बात होगी। जो खबर सूत्रों के हवाले से वो कब तक पुख्ता होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।